तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के बारे में कि हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है। इस सीक्वेंस में हमारे पास वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। और जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन कितना है, जिसके हिसाब से फिर मैथ एथ प्रोप जो भी हमने देख लिया। फिर वहां पर अगर प्राइमरी सफिक्स है, दिस इज फॉर द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन दैट मीन्स अगर कहीं पर खाली सिंगल बॉन्ड चेन में है, कितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं आपको एन लगाना है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ऐसे ही हमने प्राइमरी प्रीफिक्स देखा था। प्राइमरी प्रीफिक्स वहां यूज होता है जहां पर कंपाउंड साइक्लिक हो, बेंजीन में लेकिन नहीं। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लिखो, अगर नहीं है साइक्लिक लीनियर है तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसका होता है? सबस्टिट्यूएंट का, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबस्टिट्यूएंट्स क्या क्या रहते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स और उनका नाम क्या क्या रहता है। नाउ इस पार्ट में हमें खाली वजह है सेकेंडरी सफिक्स, बाकी हमने किया। सेकेंडरी सफिक्स हमें देखना है कि सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए है और वहां पर क्या लिखना है। सो वी आर गोइंग फॉर सेकेंडरी सफिक्स। जो आपने एक सीक्वेंस बनाई थी नोमेनक्लेचर के लिए, तो वहां पर अब आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? दिस सेकेंडरी सफिक्स दिस इज फॉर द फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स में दिखाए जाते हैं। दैट मीन एंड पे, नाम के एंड पे लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप। दिस पोजीशन इज फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अब सवाल ये है कि आपके फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या रह सकते हैं। दैट मीन जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट पे लिखें, अगर मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल हम दिखाते हैं जनरली आर होता है उसमें, लेकिन OH होता है। दैट मीन ये जो पार्ट है OH, ये कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, सो वी रिप्रेजेंट इट अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम लिखा जाता है ऑल। इसका नाम लिखा जाता है ऑल। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? दैट इज OH। जब वो कार्बन चेन के साथ किसी कार्बन चेन में जुड़ा है तो उसका नाम क्या जाता है? ऑल जाता है। ठीक, जैसे कि हम यहां पर लिखे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH। ठीक, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, ऑल अल्कोहल है। नाउ इसकी मेन चेन जो है वो ये है। मेन चेन में इसमें 3 कार्बन है, आपको पता है 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जब ये सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं एन, ANE, प्रोपेन। अब लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और आपको क्या करना है, इसको लिखना है ऑल, लेकिन ई को यहां पर ड्रॉप करना है। जो ये एन का ई होता है इसको आप ड्रॉप करते हो उस वक्त जब आपके पीछे से फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप लिखोगे सीधे ऑल, तो बनेगा प्रोपेन ऑल, प्रोपिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको नोट करवा के रखूं, कभी कभी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अपनी जो उसकी डोमिनेंस होती है वो खो देता है। दैट मीन्स कभी कभी फंक्शनल ग्रुप हो के भी वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता, उसकी अपनी कमांड फंक्शनल ग्रुप की नहीं रहती। तो कभी कभी यही फंक्शनल ग्रुप बन जाता है सबस्टिट्यूएंट। दैट मीन्स इफ सबस्टिट्यूएंट, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, वो क्यों नहीं रहेगा वो हम देखेंगे, रूल्स में देखेंगे क्यों नहीं रहेगा फंक्शनल ग्रुप। तो उस वक्त इसकी हैसियत रह जाती है सबस्टिट्यूएंट की। अगर ये सबस्टिट्यूएंट बन गया तो आपको ऑल नहीं लिखना है, आपको लिखना है हाइड्रोक्सी। और वो भी कहां पर? सेकेंडरी सफिक्स में नहीं, वो आपका लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, जहां पर सबस्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। तो जहां पर सेकेंड इसको लिखा जाता है वहां पर आपको लिखना है इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसको लिखना है हाइड्रोक्सी। ठीक है बेटा, तो अल्कोहल को लिखना है ऑल, लेकिन अगर ये सबस्टिट्यूएंट है,
अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सॉरी, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको और लिखना है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा किसी भी वजह से, जो हम आगे पढ़ेंगे कब ये अपनी फंक्शनैलिटी खो देगा, तो ये रहेगा खाली सब्स्टिट्यूएंट, इसकी हैसियत रहेगी सब्स्टिट्यूएंट की। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो इसको हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और वो भी कहाँ, सफिक्स में नहीं लिखना है, नाम आगे जहां सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है वहीं पर हाइड्रोक्सी। तो दिस इज वन फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलिए बेटा दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखिए। अगर आपके पास ऐसे है RC डबल बॉन्ड OH, इस दैट मीन इस C डबल बॉन्ड OH को बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है ना, क्या होता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, एक साइड से H है और एक साइड से कार्बन चेन होगी, ठीक है, इट इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बोला जाता है फंक्शनल में अल। क्या बोला जाता है, अल बोला जाता है। जैसे उसको ऑल बोलते थे, इसको बोलते हैं अल, दिस एल्डिहाइड। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में एक खुसूसियत है, एक स्पेशलिटी है, इसमें भी कार्बन होता है, लेकिन इसमें भी कार्बन है, और इसका कार्बन भी हम मेन चेन में लेंगे। दैट मीन्स ये हो गई मेन चेन, पैरेंट चेन, लेकिन ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसका कार्बन है, अल्कोहल में O था, कार्बन नहीं था, तो इसका भी अपना कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप का, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी है, और इसमें इसका जो ये कार्बन है इसको मेन चेन में भी लेंगे। तो कितने कार्बन मेन चेन में है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोप, 3 को बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन, ये वाले कार्बन जो मेन चेन के कार्बन है, बाकी नहीं, जो मेन चेन के कार्बन है उनमें कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो बन गया एन। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, तो E को ड्रॉप करेंगे, तो आप E को ड्रॉप करेंगे तो लिखेंगे प्रोपिनल, AL अल, प्रोपिनल, ठीक है, तो ये बन गया प्रोपिनल। तो ऐसे एल्डिहाइड्स का नाम लिया जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये ये क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, जो मैंने अल्कोहल में भी कहा, अगर ये किसी वजह से फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसको अल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। और इसको कहां लिखना है, आगे लिखना है, दैट मीन नाम के आगे, जहां पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी वहीं पर लिखना है, तब ये सब्स्टिट्यूएंट, तब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, दैट इज रूल्स, वो हम बाद में रूल में देखेंगे कि क्यों नहीं रहता कभी फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज फॉर एल्डिहाइड्स। ऐसे ही हम बाकी चीजें देखेंगे। थर्ड, कीटोन्स, जो आपके कीटोन्स होते हैं। कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR, इसमें यहां से भी कार्बन चेन होती है, यहां से भी कार्बन चेन होती है, और ये जो आपका है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, लेकिन बीच में यहां से भी कार्बन चेन है, R का मतलब कार्बन चेन, यहां से भी कार्बन चेन है, सो इनको हम बोलते हैं कीटोन्स। ये जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स का नाम बनता है ओन, इसको हम बोलते हैं ओन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पे दिखा दूं, CH3 सिंपल C डबल बॉन्ड O, यहां से भी CH3 है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, C डबल बॉन्ड O, यहां से कार्बन चेन है, यहां से कार्बन चेन है, तो ये बन गया कीटोन। अब इसको मेन चेन देखना है, और इसमें भी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन इसमें कार्बन भी है, तो इसको मेन चेन में भी रखेंगे, ये बन गई मेन चेन, ठीक, इज अ मेन चेन, पैरेंट चेन। लेकिन यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप भी है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब क्या नाम दोगे इसको, इसको हम देंगे प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन देखना है, मेन चेन में देखना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ANE, ठीक है। लेकिन अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये
तो यहाँ पर ई को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर ई को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू ओन। ये टू ओन क्यों लिखा, ये मैं बाद में आपको नंबरिंग में जब करेंगे तो तब दिखा दूंगा। फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए कि हमने इसमें ओन लिख दिया। ओन का मतलब हो गया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है, याद रखा। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो ऐसे लिखना है प्रोपेन टू ओन। टू में बाद में दिखाता हूं, जब हम रूल्स देखेंगे तो वहां पर नंबरिंग कैसे करनी है तब देख सीखेंगे टू कैसे लिखना है। फिलहाल आप फोकस कीजिए। मेन चेन थी 3 की, तो आपने लिखा प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा एन, ई को ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो फिर लिखा वहां की जगह ओन। अगर ये सबस्टिट्यूएंट है, दैट मीन अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे कीटो या कहते हो ऑक्सो, दोनों में से कोई भी कह सकते हो, कीटो और ऑक्सो, लेकिन तब जब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। फोर्थ, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हमारे पास और एक ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें क्या है, एक साइड से आर है कार्बन चेन, और फंक्शनल ग्रुप आपका रह गया ये सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या दिया जाता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जाता है ओइक एसिड। इसका नाम हम बोलते हैं आयुर्वेद में ओइक एसिड, ठीक, ओइक एसिड बोला जाता है। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसकी जो मेन चेन है वो ये है लेंगे, और दैट मीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका जो कार्बन है वो भी आपने, क्योंकि इसमें भी इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, तो इसको भी मेन चेन में लेंगे, तो इसको भी मेन चेन में लिया, और ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप भी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप भी है FG फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए नाम मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो आप लिखेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, खाली मेन चेन में देखना होता है, बाकी कहीं नहीं। मेन चेन में जो कार्बन कार्बन है वहां सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो लिखेंगे एन। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ई को आप ड्रॉप करेंगे, ई को आप ड्रॉप करेंगे, ई की जगह आप लिखेंगे ओइक एसिड, तो बन गया, साथ में लिखना है ये, जैसे प्रोपिनोइक, फिर लिखेंगे एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। फिर से वही, अगर ये सबस्टिट्यूएंट बन गया, अगर ये बन गया, तो इसका आप नाम क्या देंगे, कार्बोक्सी। अगर यही चीज सबस्टिट्यूएंट बन गई तो आप इसका नाम देंगे कार्बोक्सी। चलो बेटा, हो गया ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मेन जो हमें आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एस्टर है, जो एस्टर होता है ये ऐसे दिखता है, R C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पर H नहीं है, यहां पर R है। फंक्शनल ग्रुप ये है आपका C डबल बॉन्ड O, यहां साइड से R है, यहां साइड से R है, ठीक है ना। सो इट इज एन एस्टर। तो इसका नाम दिया जाता है ओएट। थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा, इसको देते हैं नाम क्या, ओएट। ओएट इसका नाम देते हैं। नाउ चलिए हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, CH3 CH2 CO, लेकिन यहां से भी R है ना, तो यहां से भी मैं एक कार्बन फिलहाल रखता हूं CH3, यहां से R है ये, यहां से R है ये, बीच में फंक्शनल ग्रुप ये है। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले आपको मेन चेन देखनी होगी। अब इसमें कार्बन चेन यहां साइड से भी है, इसमें कार्बन चेन यहां साइड से भी है।
आपको कार्बन चेन मेन चेन वो लेनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। आपके फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है ना, तो आपको इसी साइड को फॉलो करना है। दैट मीन यहां से यहां की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि चेन जो होती है ना मेन चेन वो कंटिन्यूअस होती है। तो मेन चेन ऐसे लेना है जो हम रूल्स में भी सीखेंगे, जहां से इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ। लेकिन ये सी जिस पे डबल बॉन्ड ओ है वो किधर साइड से जुड़ा है? इस चेन इस इधर साइड से जुड़ा है ना कार्बन के साथ। यहां तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। हम ऑक्सीजन को नंबर नहीं करते, हम सिर्फ कार्बन को नंबर करते हैं, ठीक है ना। मेन चेन जो बनती है ना वो सिर्फ कार्बन की बनती है। तो हमने देखो हमारे पास रास्ता था कि मैं इसको मेन चेन करूं कि यहां से मेन चेन करूं। मैंने मेन चेन इसको किया, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ना वो इस साइड से कार्बन के साथ जुड़ा है। सो ये हमारा एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। यहां से ये मेन चेन नहीं है, तो ये मेन चेन बन गया हमारा। याद रखा, फिर से बता रहा हूं, आपका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ। अब लेकिन इसमें कार्बन चेन यहां से भी होती है, यहां से भी हो सकती है। यहां पर मैंने एक लिखा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आपको मेन चेन कहां से लेनी है? जहां से आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ बाकी कार्बन के साथ जुड़ा है। ये यहां से इसके साथ जुड़ा है, फिर ये इसके साथ जुड़ा है। तो ये चाहे छोटा क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, लेकिन आपको चेन यहीं से लेनी है जहां से ये सी डबल बॉन्ड ओ है, जो हम रूल्स में देखेंगे। तो 3 की बन गई मेन चेन। ये इसको मैंने मेन चेन कहा। इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बन गया? ये बन गया सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। ये इस वक्त बन गया सबस्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या जाएगा बेटा? इसका नाम जाएगा, यहां पर मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसको रखेंगे दिस इज अ मेन चेन। इसका नाम रहेगा, 3 को हम बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन मेन चेन में सिंगल बॉन्ड एन। ई को एन था, ई को ड्रॉप करना होता है जब फंक्शनल ग्रुप आता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर है। एस्टर को क्या लिखते हैं? OH, तो बना प्रोपिनोएट। लेकिन अभी इसमें ये भी है ना, इट्स अ सबस्टिट्यूएंट। इसकी सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां होती है? आगे। तो ये क्या है? CH3। CH3 क्या बोलते हैं? मिथ मिथ YL, जैसे हमने पिछले लेक्चर में था, मिथाइल। लेकिन यहां पर ये CH3O पे जुड़ा है, ये सीधे कार्बन चेन के साथ, मेन चेन के साथ नहीं जुड़ा है। इसका कनेक्शन जो मेन चेन के साथ हो रहा है, ये ना मेन चेन, इसका जो कनेक्शन मेन चेन के साथ हो रहा है वो ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। तो इसको आप लिखेंगे मैथ इल नहीं, YL नहीं, ऑक्स, क्योंकि इसको मैथ को जोड़ रहा है ऑक्सी। किसके साथ? मेन चेन के साथ। मैथ को जोड़ रहा है कौन? ऑक्सीजन किसके साथ? मेन चेन के साथ, प्रोपिनोइड के साथ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। इसका नाम कैसे देता है? एस्टर्स में कैसे देते हैं। अगर ये 2 कार्बन का होता है यहां से तो आप बोलते हैं एथॉक्स। अगर 3 होता तो प्रोपॉक्स से बोलते हैं। तो एस्टर्स में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस चीज का। ये था हमारे पास एस्टर्स। हाँ, अगर किसी वजह से ये सबस्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नाम हम देंगे अल्काइल कार्बोक्सिल। अल्काइल कार्बोक्साइल। ये मैं आपको प्रॉपरली रूल्स में दिखाऊंगा वहां पर, जब ये आएगा, जब ये सबस्टिट्यूएंट बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। नाउ और भी कुछ है हमारे पास, जैसे कि 6(1) एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स, या आपको मैं ऐसे लिखूं, ज्यादातर जो हमें मिलेगा वो हमें ये मिलेगा, एसाइल क्लोराइड्स। ये होता है RC≡OCl। अगर आप यहां पर ब्रोमाइड लिखेंगे तो एसाइल ब्रोमाइड बनेगा, लेकिन अब मैंने क्लोराइड लिखा तो ये बना एसाइल क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप ये है आपका C≡O और Cl को लेके, दैट इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है। R जो है, R आपकी चेन है। नाउ ये जो है इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। इसका
इसका फंक्शनैलिटी नेम क्या है, ऑयल क्लोराइड, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो इसको मेन चेन में भी देखेंगे, इसको मेन जैसे वैक्यूम में रखा, मेन चेन में भी रखेंगे, ठीक है। तो नाम क्या बना, 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन मेन चेन में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो बोलेंगे एन, फिर जाके क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है COCl फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे प्रोपिनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अगर ये ब्रोमाइड होता तो आप बोलते प्रोपिनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है, रखा याद। ऑयल क्लोराइड क्या होता है, या एसिड क्लोराइड्स भी बोलते हैं, या इसाइल क्लोराइड्स भी इनको बोलते हैं, तो ये बना इनका नाम ऑयल क्लोराइड। हाँ, अगर ये सबस्टिट्यूएंट बन गया, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं बन सकता है, तो इसका नाम बनेगा क्लोरोफॉर्माइल। तो इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्माइल। तो ये हो गया हमारा 6th फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे हैं, बट आई एम टचिंग दोज जो हमारे काम के आते हैं, जो ज्यादातर रिएक्शंस में हमें आएंगे, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्माइल भी, और ऑयल क्लोराइड भी कब बोलना है वो आ गया। नाउ अगर हमारे पास है एमाइड्स, 7 एमाइड। एमाइड बोला जाता है जब आपके पास RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसको बोलते हैं एमाइड। एमाइड है क्या, ये C डबल बॉन्ड O NH2 को बोलते हैं एमाइड। इसके साथ यहां साइड से R होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एमाइड्स को, दैट मीन जब हमारी चेन में एमाइड होता है, इसका नाम जो है एमआईडी बोला जाता है, इसका नाम हम एमआईडी बोलते हैं, AMIDE, लाइक CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो ये देखो, इस वक्त जो मेन चेन है, फिर से फंक्शनल ग्रुप को पहचानो आप, ये है फंक्शनल ग्रुप एमाइड का। इसमें भी कार्बन होता है, तो इसको मेन चेन में भी ले लिया, मेन चेन में भी इसको मेन चेन। तो कितने कार्बन की मेन चेन है, 1 2 3 4, 4 की है, तो इसको बोलेंगे ब्यूट, प्रोप नहीं ब्यूट। कार्बन कार्बन मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, एन। ई को ड्रॉप किया, ई की जगह क्या लिखा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइड, तो बन गया ब्यूटेन एमाइड, ठीक है, ब्यूटेन एमाइड बन गया ये हमारा। नाउ अगर ये नहीं रहा, दैट मींस अगर ये सबस्टिट्यूएंट बन गया, तो इसको बोला जाता है कार्बोएमाइड। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, कार्बोएमाइड। तो ये हो गया हमारा एमाइड्स का। नाउ ये सारे जो मैंने बीच में लिए, इनमें आप देखेंगे बार बार इसमें C डबल बॉन्ड O आता है। एट RNH2, ठीक है, इनको बोलते हैं एमाइंस। एमाइंस बोला जाता है इनको, RCNH2, और इनका नाम भी लिया जाता है एमाइन ही बोला। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम भी एमाइन, जैसे उसका एमाइड था, इसका भी एमाइन। लाइक आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, और NH2 है, ठीक है। आपका फंक्शनल ग्रुप ये है। इस वक्त आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, लेकिन वो इसके साथ जुड़ा है, तो मेन चेन ये बन गई, तो ये बन गई आपकी मेन चेन, ठीक है। तो ये आपका मेन चेन बन गया। तो इसका आप क्या नाम देते हो, प्रोप, 3 को। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, तो एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो एन लगाते, एन। और इसको क्या बोलेंगे, एमाइन, प्रोपेन एमाइन, ठीक है ना। इसका बोलेंगे प्रोपेन एमाइन। अगर अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, तो आप इसको एमाइनो कह सकते हो। अगर ये सबस्टिट्यूएंट है, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, एमाइनो रखोगे।
सो ये है हमारे पास कुछ, और एक लास्ट वाला दिखाता हूँ। अगर हम ऐसे दिखाएं RCN, जिनमें साइनाइड होता है, साइनाइड जिनको साइनाइड्स कहते हैं आप, इसको आईपेक में बोलते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल CH3 CH2 CH2, या यहीं पर देते C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये बन गई आपकी मेन चेन, लेकिन इसमें कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में भी, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी है आपका, तो दिस इज मेन चेन। तो क्या कहेंगे आप इसको, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना मेन चेन में, एन, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, अगर ये नाइट्राइल जो है, अगर ये सबस्टिट्यूएंट रहा तो सबस्टिट्यूएंट में आप इसको कहते हो सायनो। अगर ये किसी वजह से फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो आप इसको क्या कहेंगे, सब सायनो। सो दीज आर द मिनिमम, जो आपको ये 9 फंक्शनल ग्रुप्स दिखाए, इनको बेटा याद रखना है कि किसको क्या कहना है। तो यहां पर हमारी फंक्शनैलिटी भी खत्म होगी। दैट मीन हमने फंक्शनल ग्रुप्स भी देखे, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको आएगा, तो उसको कैसे लेना है, उनका नाम कैसे देना है, वो हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग फॉर, अब हमारे पास पूरी सीक्वेंस है। वर्ड रूट है, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। वो मेन चेन कैसे बनानी है वो हम रूल्स पे सीखेंगे। उसके बाद अगर इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आप प्राइमरी सफिक्स में दिखाएंगे। ईन लगाना है, एन लगाना है, आइन लगाना है। उसके बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स भी अब हम आज हमने देख लिया, दैट मीन वो फंक्शनल ग्रुप के लिए है, लेकिन वहां पर प्रॉपर नेमिंग करनी है आपको। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, वो आपको तभी यूज करना है जब आपका कंपाउंड साइक्लिक हो, तो साइक्लो लिखना होता है वहां, लेकिन बेंजीन में नहीं। उसके बाद अगर आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आप देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप क्या करते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट के लिए होता है, जो आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमें सबस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से ज्यादातर आते हैं। नाउ हमारी अब रहेगा, हम पहला पार्ट ले रहे हैं, अब रूल्स सीखेंगे। रूल्स फॉर आईपिक नॉमेनक्लेचर, फॉर आईपिक किनका, देखो बेटा हम इसको स्टेप वाइज ले रहे हैं। ऑफ एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक हो गया जो लीनियर चेन होते हैं, जिनमें साइकिल वाइकल नहीं है। एलिफैटिक कंपाउंड्स, यहां पर लेकिन साथ में विदाउट फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं लेंगे अभी, और अनसैचुरेशन, दैट मीन डबल बॉन्ड वबल बॉन्ड भी फिलहाल नहीं ले रहे। हमारी सिर्फ चेन होगी, ऑर्गेनिक कार्बन चेन होगी ना, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई ग्रुप वुप नहीं लगा होगा, कोई डबल बॉन्ड वबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। पहले सीधे कंपाउंड, सीधे चेन्स के लिए सीखेंगे कि हमें करना क्या है। इसमें पहला फर्स्ट रूल, दैट इज फर्स्ट वन, लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना, दैट मीन मेन चेन जिसको आप कहते हो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। दैट मीन इस सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में क्या करना है, आपको मेन चेन ढूंढना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मेन चेन कहिए, और आप पैरेंट चेन भी इसको कहते हो, वो ढूंढना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे ढूंढा जाता है मेन चेन या पैरेंट चेन जिसको आप कहते हैं। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है, लेकिन जब आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, जब कोई अनसैचुरेशन नहीं है, क्योंकि रूल्स चेंज हो जाएंगे अगर इनमें देख जाएंगे हम। इसमें हमें देखना है लार्जेस्ट चेन इज दैट विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दैट मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां से भी आपको दिखेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
रिप्रेजेंट्स मेन चेन। तो दैट मीन्स आपको गिनना है कि कहां से ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो बस वही आपकी मेन चेन बन गई। जैसे हम एग्जांपल पे देखेंगे, तो मेन चेन कैसे देखना है, आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहां साइड से है, वो आपकी मेन चेन बन गई। लाइक एग्जांपल्स पे देखेंगे, हमारे पास है कंपाउंड CH3 CH 2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मुझे इसमें मेन चेन ढूंढना है। मेन चेन के लिए क्या करना है, लॉन्गेस्ट रूल, लॉन्गेस्ट जो आपकी कार्बन चेन होगी वो लगाना है, जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन रूल भी कहते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं ऐसे मेन चेन लूं, ये वाली ले लूं, 1 2 3 4, यहां से आते हैं 4। अगर मैं ये नीचे भी जा सकता है, उधर भी ऊपर भी जा सकता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको लीनियर ही लेना, आपको देखना है सिर्फ ज्यादा कहां से आता है। 1 2 3 4, ठीक है ना, यहां से 4 आते हैं। अगर मैं यहां से करता 1 2 3 4, वो भी 4 आ गए। लेकिन अगर मैं सीधे जाऊं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली ये आपकी बन गई मेन चेन। क्योंकि अगर मैं नीचे जाता तो बनता 4, यहां से आता तो नीचे जाता तो बनता 4, लेकिन ये सीधे से 5 आ रहा है। जब ये 5 आ रहा है, ऑब्वियसली इट इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्योंकि आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि ज्यादा एटम्स कहां से बन रहे हैं। ठीक, ये होगी एक एग्जांपल कैसे सिलेक्ट करना है। चलिए दूसरी एग्जांपल देख लीजिए। बीच में 3 नहीं, बीच में 2। तो ये हमारे पास आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, ये जिगजैग भी करती है। ठीक है, इसका जरूरी नहीं होता है कि ये लीनियर हो। देखो बेटा, अब ये मेरे पास कंपाउंड है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। नाम तो बाद में, लेकिन पहले लॉन्गेस्ट चेन, जिसको आप मेन चेन कहते हो, उसको ढूंढना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं 6 आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे जाएं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में जा रहा हूं, तब भी ये 6 ही आ रहा है। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से जाके ऊपर जाऊं तो भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से आके नीचे आऊं तब भी ये 6 है। जरा ये देखते हैं, 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो ये तो छोटी ही जा रही है 5। जरा मैं यहां से जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। तो दैट मीन अगर आप यहां से यहां आ रहे हैं तो 8 है, या आप ऐसे भी कह सकते हो यहां से यहां जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन सबसे लंबी चेन, बाकी इसमें कोई नहीं है, यही इसकी लंबी चेन है। अब देखो, ये लीनियर भी नहीं है, जिगजैग है, तो इट डजंट मैटर, इट कैन बी जिगजैग, ये जिगजैग भी होता है। ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 8 बन रहे हैं, बाकी मैं कर रहा था तो 6 बन रहे हैं, किसी भी तरीके से 6 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, लेकिन 8 नहीं बन रहा था। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि आपको सबसे पहले, लेकिन अगर आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर आपको सीधे ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कहां से जा रहे हैं। सिंपल सा रूल है इसमें। दूसरा पॉइंट इसका, when two chains are symmetrical, अगर ऐसा हो गया, when two chains are symmetrical, symmetrical मतलब होता है और ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन आपने दो साइड से देख रहे हो लेकिन बराबर आ रहा है, और ऑफ इक्वल लेंथ। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि उनकी लेंथ बराबर है। सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वो करनी है विच
possess maximum number of substituents, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि ये बराबर आ रहे हैं दोनों साइड से, तब जाके आपको वो लेनी है जिसमें सबस्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम हो, चलो देखो यार, ये आपने नोट किया, when two chains are of symmetrical का मतलब है दो साइड से हम कर रहे हैं लेकिन बराबर आ रहे हैं चेन लेंथ, तो आपको वो लेना है जिसमें सबस्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम हो। और आपको पता है सबस्टिट्यूएंट्स कैसे देखा जाता है, चलिए देखिए एग्जांपल, मेरे पास है CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2, ठीक है, और CH3। यहां पर देखो, अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है ना, अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 5। अगर मैं सीधे जा रहा हूं तो ये बन जाएगा सबस्टिट्यूएंट, दैट मींस ये कर रहा हूं, दिस इज अ मेन चेन, और ये बन गया सबस्टिट्यूएंट, क्योंकि मेन चेन में रहा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, अगर मैं ऐसे करता CH3 CH2 CH, यही बना रहा हूं, CH2 CH3 CH CH3 CH3, अगर मैं ऐसी चेन लेता 1 2 3 4 5, ऐसे भी तो 5 आ रहा है, ऐसे भी 5 आ रहा है, तो ये ऐसे आप अगर मेन चेन लेंगे, इसमें 5 है, इस वाली जो आपने लिया था ऊपर, इसमें भी 5 थे, दैट मींस दे आर सिमेट्रिकल और ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन इसमें सबस्टिट्यूएंट, ये एक सबस्टिट्यूएंट बन गया, तो ये दूसरा सबस्टिट्यूएंट बन गया। इस तरीके से करेंगे, 5 मेन चेन में है, सबस्टिट्यूएंट 1 है। इस तरीके से करेंगे तो मेन चेन में 5 है लेकिन सबस्टिट्यूएंट्स 2 है। तो आपको कौन सा लेना है जहां पर सबस्टिट्यूएंट ज्यादा आते हैं, दैट मींस ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है। समझ आ गया? तो इसको ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि आपको बोल रहा है कि जब आपकी इक्वल लेंथ्स की चेन हो तो आपको सबस्टिट्यूएंट वैसे पिक करना है जैसे उसमें दैट मींस उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स हो। चलिए मैं आपके लिए एक छोड़ देता हूं, आप इसमें मुझे बताइएगा फिर बाद में मेन चेन क्या है। इसमें आप मुझे ढूंढ के दीजिएगा मेन चेन कैसे बनेगी, ठीक है ना। सारे ये जो 2 रूल्स आपने सीखे, ये 2 रूल्स लगा के, रेस्ट बाकी जो आएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।